कॉम्स, AIML, IIDS, IoT सेमेस्टर 3 में सबसे ईजीएस्ट पेपर अगर मैं बोलूँगा तो वो है कंप्यूटर ग्राफिक्स। सो हे गाइस, मेरा नाम है शाहिद। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कंप्यूटर ग्राफिक्स में 60+ कैसे मार्क्स लाए। एग्जाम 25 नवंबर को है। अपने पास अच्छा खासा 5 दिन है। जितना बोलूँगा उतना पढ़ो, और जिन्होंने हम लोग ने कंप्लीट क्वेश्चन बैंक भी दिया हुआ, जिन्होंने इनरोल किया था वो पूरा पढ़ो, उसमें से ही क्वेश्चन आएगा। और मैं अभी टॉप 15 क्वेश्चन देने वाला हूँ जो आप लोग के लिए अच्छे खासे पढ़ सकते हो आप लोग। और मैं 15 के बाद अलावा भी यहाँ पे सिलेबस में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कौन कौन से मॉड्यूल से कौन से क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पहले मॉड्यूल की अगर हम लोग बात करें तो इंट्रोडक्शन है ओवरव्यू ऑफ ग्राफिक सिस्टम का, जो कि इस मॉड्यूल से 2 क्वेश्चन हार्डली देखने मिलते हैं 5 मार्क्स के। पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो स्कैन कन्वर्जन के ऊपर शॉर्ट नोट देखने मिल सकता है आपको। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन की बात करूँ तो रास्टर स्कैन एंड रैंडम स्कैन डिस्प्ले का क्वेश्चन आता है। अगर इसके अंदर पूरा डीप में जाए तो इसके अंदर रैंडम स्कैन का आर्किटेक्चर भी आता है, फिर रास्टराइजेशन एंड रेंडरिंग क्या होता है वो भी आता है। सो मैंने कंप्लीट क्वेश्चन बैंक आप लोग को दे के रखा हूँ। उसके अंदर मॉड्यूल 1 से जितने भी क्वेश्चन है 2, 3, 4 वो सारा चीज़ उसके अंदर है, आप लोग आँख बंद करके पढ़ो। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 2 की बात करो, आउटपुट प्रिमिटिव। ये मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस मॉड्यूल से आप लोग को 40 मार्क्स तक का क्वेश्चन जाता है, 35-40 मार्क्स तक भी जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें से एक मिड पॉइंट एल्गोरिथम का क्वेश्चन कंफर्म आता है, एक सर्कल और एलिप्स, दोनों में से कोई एक तो क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके बाद DDA और एक ब्रेजेनम एल्गोरिथम है, दोनों में से कोई एक एल्गोरिथम पूछता है। कभी कभी तो दोनों भी नहीं पूछता है, लेकिन उसके स्टेप्स पूछ लेता है। अगर स्टेप्स आप लोग को याद रहेंगे तो ऑब्वियसली न्यूमेरिकल भी याद सॉल्व करना ईजी पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों होने के बाद अलाइजिंग क्या होता है, एंटी अलाइजिंग के टेक्निक्स पूछे जाते हैं। ठीक है, ये पढ़ लेना। और एक क्वेश्चन आता है स्कैन लाइन पॉलीगॉन एल्गोरिथम क्या होता है, इनसाइड आउटसाइड टेस्ट एंड बाउंड्री फिल एल्गोरिथम। इसमें से अगर मैं बात करूँ तो आप लोग ये 2 क्वेश्चन पढ़ो, बाउंड्री फिल एंड फ्लोट फिल एल्गोरिथम क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन स्कैन लाइन पॉलीगॉन फिल एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला मैंने, मिड पॉइंट एल्गोरिथम के ऊपर आप लोग को एक क्वेश्चन देखने मिलेगा, या तो सर्कल या तो एलिप्स। दूसरा DDA ब्रेजेनम में से कोई एक आएगा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा एंटी अलाइजिंग टेक्निक्स क्या होते हैं वो पूछते हैं। चौथा क्वेश्चन पूछेंगे या स्कैन लाइन पॉलीगॉन फिल एल्गोरिथम क्या होता है, या तो फिर बाउंड्री फिल एंड फ्लोट फिल एल्गोरिथम क्या होता है। ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो पढ़ के जाना। अलाइजिंग एंटी अलाइजिंग टेक्निक जो 5 मार्क्स लिए पूछा, बाकी के 3 क्वेश्चन 10 मार्क्स ले, हो गया 35 मार्क्स का मॉड्यूल। लेकिन कभी कभी कम पूछ लेते हैं इन लोग, पेपर पैटर्न के हिसाब से मॉड्यूल वाइज वेटेज के हिसाब से जाते नहीं है, पेपर कैसा भी सेट करते हैं। सो उसके ऐसे भरोसे मत जाना, लेकिन ये सारा चीज़ पढ़ना। मॉड्यूल नंबर 3 की बात करूँ, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। अगर इसके अंदर आप बात करोगे तो पहला क्वेश्चन है कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, वो पढ़ लेना, आता ही है, कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन आता ही है। और मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन होमोजीनियस कोऑर्डिनेट क्या होता है वो पूछेगा। ठीक है, तो इस मॉड्यूल से मुझे नहीं लगता कि और ज़्यादा कुछ पूछेगा। और अदर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूँ, रिफ्लेक्शन एंड शेयर की, तो इसमें से न्यूमेरिकल आ सकता है आप लोग को, लेकिन बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन तो ट्रांसलेशन स्केलिंग रोटेशन से इस मॉड्यूल से मुझे नहीं लगता कि न्यूमेरिकल पूछेगा। जो न्यूमेरिकल आता है मॉड्यूल नंबर 5 से आता है, इसका ही रहता है, लेकिन उसका उल्टा हो जाता है। लेकिन करके जाना, ऐसा बोल रहा हूँ, ईजी है, सबसे ईजी है बस, और कुछ नहीं करना है। ट्रांसलेशन स्केलिंग रोटेशन 10-10 मिनट का एक क्वेश्चन है, आराम से आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 3 हो गया। मॉड्यूल नंबर 4 की बात करूँ, 2 डायमेंशनल वीविंग एंड क्लिपिंग एल्गोरिथम। ये मॉड्यूल से मैं 2 क्वेश्चन ऐसे कंफर्म बताऊंगा जो आप लोग को एग्जाम में देखने मिलेगा मतलब अगर चेंज कर दिया तो बात की बात है, क्योंकि पेपर्स भी हवा घुमा के पूछ रहे, क्वेश्चन उल्टा कर दे रहे। अगर मैं CN की बात करूँ, सेन5 कॉम्स की, तो पूरा क्वेश्चन बैंक से ही था, लेकिन क्वेश्चन को उल्टा घुमा दिया था, लेकिन आंसर वही था। तो सेम एज इट इज इधर भी उल्टा कर सकते हैं, लेकिन याद रखना कि उससे रिलेटेड कुछ भी दिखा तो आंसर लिख कर आना, बिकॉज पेपर कॉलेजेस में चेक होते हैं और आप लोग को मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हाई रहते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल नंबर 4 की बात कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन लिख लो, विंडो टू व्यू पॉइंट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन आता ही है, 95 से 100% चांस है ये क्वेश्चन आने का। सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ तो सदरलैंड हॉड्जमैन का क्वेश्चन आता है, समझ में आया। मैं कोएन सदरलैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, सदरलैंड हॉड्जमैन के क्वेश्चन आता ही आता है। सो ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पढ़ लेना 10 मार्क्स का। उसके साथ लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम क्या होता है, उसमें जो अपन बात करेंगे लाइन क्लिपिंग के अंदर कोएन सदरलैंड होता है। ठीक है, वो पढ़ लेना आप लोग, आ सकता है। कभी कभी सीधा पूछते थे एक्सप्लेन लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम, लाइन क्लिपिंग कोएन सदरलैंड एल्गोरिथम क्या होता है वो बताओ। सो मैं बोल रहा हूँ ना, वेटेज का कुछ भरोसा नहीं है, कौन से भी मॉड्यूल से कितने भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग कर लो। इसके अंदर एक क्वेश्चन है लियांग बास्की का, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब में मत घुसो, और वो थोड़ा टफ भी पड़ता है। लियांग बास्की जो होता है
वो थोड़ा टफ पड़ता है आप लोगों को, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ, सदरलैंड हॉर्टमैन का पढ़ लेना आप लोग, फिर उसके बाद कोइन सदरलैंड क्या होता है वो पढ़ लेना, फिर विंडो टू व्यू पॉइंट पढ़ लेना। और इसमें आप लोग को एक दिखने मिलेगा वेलर एथर्टन, एथर्टन है ना, हाँ वेलर एथर्टन, उसका एक बार ओवरव्यू ले लेना। क्या पता पेपर हार्ड बन गया तो यही पूछ ले 10 मार्क्स ले, हम लोग को पता नहीं ना पेपर में क्या आएगा, बट ओवरव्यू लेने में क्या जा रहा है, इसलिए मैं सिलेबस को भी आप लोगों को खुल के दिखा। मॉड्यूल नंबर 5 की बात करूँ, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन कर्व्स एंड फ्रैक्टर जनरेशन। इस मॉड्यूल से मैं आप लोग को ऐसे 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन बताऊंगा, 5-5 मार्क्स से भी बताऊंगा जो आते हैं। सबसे 3D ट्रांसफॉर्मेशन से एक बार न्यूमेरिकल्स आप लोग देख लेना, ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग एंड रिफ्लेक्शन सबसे इजी है यार, वो अगर आ गया मॉड्यूल नंबर 3 से तो ये तो इजी है, ये तो आना ही है। ठीक है, उसके बाद मैं सीधा पढ़ता हूँ 5.3 में। अगर आप लोग देखोगे तो प्रोजेक्शन, पैरेलल एंड पर्सपेक्टिव लिख कर देता हूँ, ये पेपर में आता ही है। 100% लगा लेना, चैलेंज लगा लेना, ये क्वेश्चन पढ़ के जाना। प्रोजेक्शन, पैरेलल, पर्सपेक्टिव मैंने क्वेश्चन बैंक टॉप 15 में डाला हूँ, शायद क्वेश्चन नंबर 1 ही डाला हूँ मैंने, तो पढ़ लेना। उसके बाद बेजियर कर्व क्या होता है वो पढ़ लो, फ्रैक्टल डायमेंशन ऑफ कोच कर्व क्या होता है वो पढ़ लो, सिंपल है। पहले क्या बोला, बेजियर कर्व का 5 मार्क्स है, 10 मार्क्स का कभी कभी पूछ लेता है, और फ्रैक्टल डायमेंशन ऑफ कोच कर्व क्या होता है वो पढ़ लेना, 5 मार्क्स ले वो आता है। क्लियर है इतना? ठीक है, आगे बढ़ते अपन। और हाँ, कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन अबाउट एन आर्बिटरी एक्सिस का जो है वो 10 मार्क्स लिए हार्डली कभी कभी पूछता है, बट इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं। जब अपने को सिलेबस में से मालूम ही पड़ रहा है कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक अटेम्प्ट करना है कोई भी 3, तो इसको छोड़ेंगे तो कुछ मतलब ये नहीं जाएगा, तो मत करो, मैं तो यही बोलूँगा। बाकी अगर आप लोग को 80 आउट ऑफ 80 लाना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, तो वो भी कर सकते हो। बाकी मॉड्यूल नंबर 6 की बात करूँ, विजिबल सरफेस डिटेक्शन एंड एनिमेशन। इसमें से पहला एक क्वेश्चन तो पढ़ लेना, प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन क्या होता है, 5 मार्क्स ले आएगा। क्लियर है? प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन क्या होता है वो पढ़ लेना। उसके बाद डेप्थ बफर मेथड क्या होता है वो पढ़ लेना, एंड एरिया सब डिवीजन मेथड क्या होता है ये पढ़ लेना। ठीक है, ये पढ़ के जाना। और एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है, शॉर्ट नोट के अंदर पूछ सकते हैं। क्लियर है? हाँ, सो देखो अभी हम लोग ने इसका ओवरव्यू ले लिया सिलेबस का। अभी मैं आप लोग को टॉप 15 क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उसमें से भी बता रहा हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। और टॉप 15 के भरोसे मत रहना, बिकॉज हम लोग ने कंप्लीट क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है जिसके अंदर 21 से 22 क्वेश्चन है, अलॉन्ग विथ न्यूमेरिकल्स के टॉपिक्स भी दिए हुए, जिसमें से वही न्यूमेरिकल्स में से पूछा जाएगा। तो आप लोग के पास 5 दिन है, अच्छे से आराम से पढ़ाई करो, बैठो सब। ठीक है, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक दिखा देता हूँ, और क्वेश्चन बैंक के साथ साथ मैं 2 प्रैक्टिस पेपर भी आप लोग को भेज रहा हूँ, वो भी सॉल्व करो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये हमारा टॉप 15 क्वेश्चन है। जैसे मैंने बोला था पहले ही क्वेश्चन, डिफाइन प्रोजेक्शन, व्हाट इज पैरेलल एंड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, डिराइव्ड मैट्रिक्स ऑफ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन आता है। मैंने बोला था ये क्वेश्चन कंफर्म आता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ही मैंने पहला दिया है। एक्सप्लेन विथ नीट डायग्राम सदरलैंड एंड हॉर्टमैन पॉलीगॉन एल्गोरिथम इन डिटेल, ये भी मैंने बोला था आता है, 10 मार्क्स 20 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 बोला, गिव द फ्रैक्टल ऑफ कोच कर्व, एक्सप्लेन हाउ द कोच कर्व इज कंस्ट्रक्टेड, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये भी बोला था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ, गिव एक्सप्लेन एनिमेशन एंड की फ्रेम ऑफ एनिमेशन, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन, पढ़ लेना, बोला था ये भी। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन विंडो टू व्यू पॉइंट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन विथ नीट डायग्राम, पढ़ लो। फिर एक्सप्लेन फ्लड फिल एंड बाउंड्री फिल एल्गोरिथम विद एन एग्जांपल अलॉन्ग विथ 3 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एंड राइट फ्लड फिल एल्गोरिथम यूजिंग 8 कनेक्टेड ग्राफ्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एक ही क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन सारा चीज़ एक्सप्लेन करना। देखो कैसा होता है ना, 10 मार्क्स अगर क्वेश्चन पूछा तो आप लोग को उसके अंदर एडवांटेजेस, लिमिटेशंस सारे लिखने का, एप्लीकेशन जो होता है सब लिखने का, तो अपने को चांसेस रहता है अबव 8 मार्क्स मिले। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, जेड बफर एल्गोरिथम, हिडन सरफेस रिमूवल विद सूटेबल एग्जांपल, वो पढ़ लो। बेजियर कर्व आता ही है। एक्सप्लेन लाइन क्लिपिंग, कोइन सदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम क्या होता है, पॉइंट क्लिपिंग एल्गोरिथम। फिर डेप्थ बफर एल्गोरिथम, जेड बफर और डेप्थ बफर दोनों अलग होता है, याद रखना। ठीक है, डिराइव द फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम, मिड पॉइंट इलिप्स के लिए भी आ सकता है। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन रैंडम एंड रास्टर स्कैन, डीडी एंड रेजोनेंस लाइन एल्गोरिथम पढ़ लेना, दोनों डिफरेंस आता है। ठीक है, फिर उसके बाद एरिया सब डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, और व्हाट डू यू मीन बाय अलाइजिंग एंड एंटी अलाइजिंग, एक्सप्लेन एंटी अलाइजिंग टेक्निक्स। ये टॉप 15 क्वेश्चन है। लेकिन मैंने नोट्स में एक चीज़ लिखा हुआ, रिफर और कंप्लीट क्वेश्चन बैंक ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक, देयर मिड बी 80 to 90% चांसेस आर देयर टू कम दिस क्वेश्चन इन एग्जाम। यह मैंने अपने डिस्क्लेमर के लिए डाल के रखा है, लेकिन इसमें से इतना अश्योरिटी दे सकता हूँ कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आएंगे। ठीक है, तो अपना कंप्लीट क्वेश्चन बैंक पहले सॉल्व करो, पहले तो इसको प्रायोरिटीज दो। ठीक है, फिर कंप्लीट क्वेश्चन बैंक पे भी ध्यान दो।
ठीक है। सो ये है हमारे कंप्यूटर ग्राफिक्स का ट्रिक्स पास होने का। अगर आप लोग को वीडियो अगर ऐसे चाहिए तो मैं डीएसए पे भी बनाऊंगा, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं जाने दो, डीएसए के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। सो फिलहाल के लिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं। सो बाय बाय।